तो देखिए, इन दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सच्चाई को सरलता से समझना। क्योंकि आज सच्चाई इतना कठिन क्यों हो चुका है? क्योंकि लोग दिखावटी में ज्यादा विश्वास करते हैं। कौन क्या दिखा सकता है? बी केयरफुल, धोखे में ना रहे। वचन कुछ अलग बता रहे हैं। हम लोग वचन को सही से समझने के लिए हमारा प्रेरित पौलुस के बातों को समझने का जरूरत है। हम लोग देखते हैं पौलुस गालातियों पुस्तक 2 अध्याय में 20 और 21 में कुछ बातों को बता रहा है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। मैं परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ है। तो पौलुस ये बातों को समझाना चाहता है कि देखो, क्रूस पर मर गया है पर मसीह हम में जिंदा है। तो ये बात बहुत समय में लोग ग्रहण करने नहीं पाते हैं, बल्कि वो व्यवस्था के अनुसार धर्मी होना खोजते हैं। फेलोशिप जाना, चर्च जाना, बड़ी सभाओं में जाना, बपतिस्मा लेना, हर एक धार्मिक अनुष्ठानों को, काम को पूरा करना। तो इसी तरह से वो व्यवस्था को सोच रहे हैं कि प्रभु को पाए। नहीं, पौलुस कहता है मसीह मुझ में जीवित है। तो ये चीज को पहले समझिए कि मसीह जीवित है आप में, यीशु आप में रहता है। पौलुस वो चीज को बोलता है। व्यवस्था आपका कमियों को दिखाता है, व्यवस्था बताता है कि आप कुछ करने से धर्मी होंगे। तो इसलिए लिखा गया कि क्योंकि व्यवस्था के द्वारा अगर धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ है। तो प्रभु यीशु मसीह का मरने का क्या जरूरत था? अगर नियम पालन करने से सब हो जाता, तो नियम कोई पालन नहीं कर सकता। मनुष्य में कमियां हैं पाप के कारण। तो इसीलिए पौलुस के द्वारा जो स्वर्गीय सेवा उसे मिला, अनुग्रह का सेवा, प्रेरित 20 अध्याय 24 में लिखा गया है कि पौलुस को अनुग्रह का सेवा मिला है। तो जब अनुग्रह का सुसमाचार उसे दिया गया है, तो अनुग्रह का सुसमाचार ये बताता है कि यीशु आप में जीवित है, आप में है। पर बात यह है, आप वचन को ना समझने के कारण आप व्यवस्था को पूरा करके आप धर्मी बनना चाहते हैं, जबकि धर्मी कोई नहीं है। केवल आपको विश्वास करना है मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि मेरा पाप के लिए उसने क्रूस पर मूल्य और बलिदान दे दिया है। तो आपका वातावरण, आपका जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसे नहीं, बल्कि प्रेरित पौलुस कह रहा है मसीह तो में जीवित है, उसी बात को विश्वास करो। पर मसीह का परिभाषा हम लोग चिन्ह चमत्कार के तौर पे रख दिए हैं। जो ज्यादा चिन्ह चमत्कार करेगा उसके साथ प्रभु है। ये गलत बात है। चिन्ह चमत्कार यीशु का पहचान नहीं है। तो उसी हिसाब से लोग, मतलब मेरे जीवन में कुछ बड़ा काम होगा तो प्रभु है, ऐसा नहीं है। बल्कि सब में यीशु है। आप धनी हो, आप गरीब हो, आप अनपढ़ हो, आप गवार हो, आप पढ़े लिखे हो, या फिर आप नौकरी हो, बेरोजगार, आपका स्थिति से कुछ मतलब नहीं है, बल्कि यीशु मसीह आपका अंदर में वास करता है। तो ये चीज आपका वातावरण के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या आपने अपना प्रेरित पौलुस का बात को समझा? अगर आप नहीं समझा तो आप बाहर से यीशु को ढूंढते रहेंगे, वातावरण से ढूंढते रहेंगे, और व्यवस्था में लगे रहेंगे, धर्म कर्म में लगे रहेंगे, और राप्चर जो है वो निकट है। इसीलिए पौलुस व्यवस्था का प्रचारक नहीं था, अनुग्रह का प्रचारक। और अनुग्रह में ये है कि यीशु मसीह आप में वास करता है,
ये स्वर्गीय अंश आप में वास करता है, पवित्र आत्मा आप में ही वास करता है और आप स्वर्ग उठाए जाने वाले हो, रैप्चर में शामिल होने वाले हो। अगर अभी तक आप व्यवस्था में अच्छाई करके स्वर्ग का प्रयास कर रहे हो तो आपको अच्छाई के बदले स्वर्ग नहीं मिलेगा, बल्कि व्यवस्था में कोई धर्मी नहीं हुआ है। पर अनुग्रह से हमें धार्मिकता बिना मूल्य में मिला है और हमें विश्वास करना है मसीह हम में रहता है और हमें उसी के तरह जीवन को काटना है। धन्यवाद।